संसार परदेश है परदेश, जनी लिप तोरे प्यारे जग परदेशवा। ये परदेश है सुख कछु हिमा नाही, यह परदेशवा काल को भेसवा जोरे अवै दुख पाई। जो भी आया है संसार में ये काल का साम्राज्य चलता है। काल जैसी जैसी प्रेरणा देगा वैसे वैसे दुनिया में लोग जीते हैं, दुनिया से मर के चले जाते हैं। यहाँ काल का साम्राज्य चलता है, काल यहाँ का राजा है। जैसे ब्रह्मलोक का राजा ब्रह्मा जी, शिवलोक के राजा है शिव। उसने पाया जो धन देव दुर्लभ ये तन है गवाना, जीव का योनि में आना जाना। अब जिसने अंतर के तम को हटाया, ज्योति तप सार धुन में समाया, उसका जीवन सफल। किसका जीवन सफल? जिसने तीनों पर्दे को हटा दिया। कौन हटाएगा अंधकार प्रकाश और शब्द के पर्दे को? पहला ही तो बज्जर कपाट है अंधेरे का, यही हटना नहीं चाहता। बाद में है आसान, प्रकाश में अगर पहुंच गए वहीं से रास्ता सूझने लगेगा, लेकिन यही बज्र कपाट टूटता नहीं है। बाबा कबीर कहते हैं, परली पार तेरा मीता खड़िया, उस मिलने का ध्यान न धरिया। टूटी नाव ऊपर जा बैठा गाफिल गोता खावेगा। पड़ गए खाली देवी देवता दिन रात उसी के चक्कर में, यही हमारा उद्धार कर देगा, यही हमको इस संसार सागर से पार लगा देगा। कोई नहीं पार लगाने वाला है। जब भी पार लगाएंगे तो परमात्मा लगाएंगे। और परमात्मा के अलावा इस धरती पर अगर कोई पार लगाने वाला है, परमात्मा के अलावा इस धरती पर कोई पार लगाने वाला है, वो है कोई साधु संत। उनके अंदर में सामर्थ्य, वो पार लगाएंगे। कोई देवी देवता अपना नाव खेव करके पार नहीं कर सकता, तो आपको कहां से पार लगाने वाला है? खुद ही परेशानी में पड़ा है। हमको किसी तरह मनुष्य का शरीर मिले कि हम भक्ति भजन करेंगे, और नहीं तो विषयों के दलदल में पड़े। तो इसलिए कौन करेंगे? तो परमात्मा करेंगे। परमात्मा की कृपा से हम इस संसार सागर को पार करेंगे। वही बाबा कबीर कहते हैं, परली पार तेरा मीता खड़िया। परली पार माना आंख बंद करने पर क्या देखते हैं? आंख बंद करके देखिएगा कभी, क्या देखते हैं? सब अंधकार ही अंधकार देखते हैं। आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, वही देखते हैं। का इस अंधकार मंडल के पार में, परली पार इसी को कहते हैं, इस अंधकार मंडल के पार में तेरा मीता खड़िया, तुम्हारा मित्र खड़ा है। मित्र माने परमात्मा। संत का तो यहां शरीर देखते हैं ना, ये भी वहीं पर खड़े, वहां जाइएगा तब पता चलेगा। ये आदमी का शरीर खाली धर करके आए संसार में हम लोगों का उद्धार करने के लिए, असल में ये परमात्मा, ये भी मिलेंगे वहीं पर। तो परली पार तेरा मीता खड़िया, और उस मिलने का ध्यान न धरिया। उस परमात्मा से मिलने का ध्यान नहीं धरा जो हमारे जीवन नैया को पार करेगा। और टूटी नाव पर जा बैठा, टूटे हुए नाव पर हमने खाली कर्म कांड वाला चीज में फंसा करके अपने आप को रख दिया। गुरु महाराज तो लिखते हैं, विविध नेम आचार जप तप तीरथ व्रत मख दान हो, कबहू सरवर ना करे जो ध्यान बन पलो को। बहुत प्रकार का नियम आचार माना आचार विचार जो करते हैं, बहुत प्रकार का बढ़िया आचरण करते हैं, पवित्र भाव से रहते हैं, है ना। बहुत तरह का नेक विध है, बिना भगवान को चढ़ाए नहीं खाते हैं, बिना क्या कहते हैं, बहुत पवित्र ढंग से रहते हैं, बहुत नियम कानून का पालन करते हैं। विविध नेम आचार जप भी करते हैं, तप भी करते हैं, तीरथ भी करते हैं, व्रत भी करते हैं, यज्ञ भी करते हैं, दान भी करते हैं, सब करते हैं। इसके बदले में कबहू सरवर ना करे जो ध्यान बन पल को। पल भर के ध्यान से जो कल्याण होगा, ये सब नियम आचार जप तप तीरथ व्रत यज्ञ दान सब मिलकर के भी नहीं कर सकते जो पल भर का ध्यान आपका कल्याण करेगा। तो उस ध्यान की भट्टी पर बिठा करके जब हमारे अंदर में रज और बीज मन अपने आप को योगाग्नि पर जब तक रखेंगे हम अपने आप को, इसकी युक्ति संत महात्मा लोग बतलाते हैं। तो रज बीज में लगती है आग, और वहीं से बनता ओज, और वही ओज 10वें फाटक को तोड़ता है। तो वही गुरु महाराज कहते हैं, जनी लिप तोरे प्यारे जग परदेशवा, सुख कछु हिमा नाही। ए प्यारे, मतलब तो इस संसार में यह परदेश है परदेश। परदेश में आकर के तुम टिक गए हो ना। एक क्या कहते हैं, एक भक्त ने लिखा, आया जहां में सैर करने, ऐ मुसाफिर तू यहां। इस संसार में आए हो तुम किस लिए? सैर करने के लिए था। सैर करके लौट जाना युक्त तुझको फिर वहां जहां से तुम सैर करने आए थे। युक्त तो यही था, उचित तो यही था कि तुम सैर करके यहां से लौट जाओ। कोई गया मेला देखने, उधरे मेला में ही रह गया, घर ही नहीं आया।
कथा सैर करके लौट जाना युक्त तुझको फिर वहां, और सैर करना छोड़कर निज घर बसाकर टिक गया। सैर करना छोड़ दिए और घर बना लिए, निज घर बनाकर टिक गया। याद कर अपने देश को, परदेश में क्यों टिक गया? अपने देश को चलो, इस परदेश में क्यों टिके हुए हो? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जीव जब ते हरिते बिल गान्यो, तब ते देह गेह निज जानियो, माया बस स्वरूप बिसरायो, अते ही भ्रमते नाना दुख पाए। ये जीवात्मा परमात्मा से बिछुड़ गई, अलग हो गई, इसके बीच में पर्दे पड़ गए, अब माया बस स्वरूप बिसराए। इसी शरीर और संसार को घर मान लिया, तब ते देह गेह निज जानियो, अपने देह को ही गेह मान लिया, घर मान लिया, इसी शरीर को। और माया बस स्वरूप बिसरायो, माया के वशीभूत होकर के ये जीवात्मा भूल गया कि हम परमात्मा रूपी शेर का संतान, और यही इंद्रियां रूपी बकरी। श्री सदगुरु महाराज की जय। इंद्रियां रूपी भेड़ बकरी के चक्कर में आके फंस गया यहाँ पर, और जीवात्मा भूल गई। आंख जैसा जैसा कहा बस वही सुनेंगे, कान जैसा जैसा कहा वही सुनेंगे। कहा इन सारी इंद्रियों के हुकूमत से अपने आप को बाहर निकालो, संतों की युक्ति सीख लो, और सारी इंद्रियों के हुकूमत से अपने आप को बाहर निकालने के लिए संत महात्मा बतलाते हैं। और उस समय जब तुम अपने आप को सारी इंद्रियों के हुकूमत से बाहर निकालोगे, तब तुमको पता चलेगा हम परमात्मा और शेर का संतान है, और हम परमात्मा ही हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं। खाली सारी इंद्रियों के हुकूमत से बाहर निकाल लो अपने आप को। तो इसलिए गुरु महाराज कहते ये संसार परदेश है, परदेश जनी लिप तोरे प्यारे जग परदेशवा, ये परदेश है सुख कछुई हमाना ही, यह परदेशवा काल को भेसवा जोरे अवै दुख पाई। जो भी आया है संसार में, ये काल का साम्राज्य चलता है, काल जैसी जैसी प्रेरणा देगा वैसे वैसे दुनिया में लोग जीते हैं और दुनिया से मर के चले जाते हैं। यहाँ काल का साम्राज्य चलता है, काल यहाँ का राजा है। जैसे ब्रह्मलोक का राजा ब्रह्मा जी, शिवलोक के राजा है शिव, और ये है अंकुरज जो अंकुर से पैदा होता है, गाछ वृक्ष। ये 84 लाख योनियों में 4 खानियां हैं, और ये अविनाशी जीव इस तरह भटकता रहता है। कभी कभी परमात्मा कृपा करके ये मनुष्य का शरीर देते हैं, नहीं तो अपनी मर्जी से तो चल रहा है पागल की तरह। यहां से गया समदा समदा से चिल्ला घूम रहा है, यहां सुबह ये दौड़ लगा रहा, चाहे जिसके घर में चला जाए। कुत्ता को देखते हैं ना, इस घर में उस घर में, बिल्ली को देख लीजिए, चूहा को देख लीजिए, इस घर से उस घर में चल रहा है। कौवा मैना दिन भर यहाँ सुबह भटकते रहता, कभी इसके खेत में कभी उसके खेत में, इसी प्रकार जीता रहता है, दुख भोगता है, मरता है, दुनिया से चला जाता है। कभी कभी परमात्मा कृपा करके किसी जीव को ये मनुष्य का शरीर दे देते हैं, और यही सारे साधनों का धाम है। बस यही से संवार लीजिए अपने आप को। परमात्मा ने ये मनुष्य का शरीर दिया है, बड़ी भाग्य से दिया है, देवता को भी ये नसीब नहीं है, और ऐसा द्वार दे दिया जिससे परमात्मा के महल में हम प्रवेश कर सकते हैं, परमात्मा के धाम में जाके उसी परमात्मा मिलकर एक कम एक हो सकते हैं। अगर ये काम किया, परमात्मा से मिलने वाला काम हो गया। 10वां द्वार इसीलिए दिया है, मोक्ष का द्वार, ये उस द्वार में प्रवेश करके हम सारे जन्म मरण से हम छुट्टी पाले, मुक्ति पाले, इसी के लिए मनुष्य का शरीर दिया है। तब तो होगा बड़े भागवान स्तन पावर। और नहीं तो देखते हैं ना, दारू पी करके जहां नाला में गिरा हुआ, वो कौन सा बड़े भागवान स्तन पावर। एक बार भागलपुर में एक बाबा जी सोचे भाई किस चीज की भीड़ है, देखे अब वो नाले के पास गए हैं ना, तो देखा नाले में एकदम जाड़े के समय में एक आदमी गिरा हुआ है। अब पहना क्या था? 3 पीस सूट, समझते हैं ना, 3 पीस सूट का अभी तो पता नहीं हमको, जो पहनते हैं उनको पता होगा, लेकिन लगता है 10,000 से कम सिलाई नहीं होगी उसकी, सिलाई केवल 10,000। वो 3 पीस सूट पहने हुए और हाथ में एकदम महंगी घड़ी है, और कश्मीरी शॉल है गले में लपेटा हुआ, और वो आदमी नाला में गिरा हुआ था। इतना भीग गया, पेंट खाली बाकी था, इधर सुखाता था, आधा शरीर इधर रह गया था, ये आधा शरीर नाले में गिरा हुआ था। तो दूसरे लोगों ने क्या किया, पैर में रस्सा लगाया, जैसे मरे हुए जानवर को रस्सा लगा के नहीं खींचता, उसी तरह पैर में रस्सा लगा के खींच के ऊपर किया। तो ऊपर होने के बाद उसको होश हो गया, वो दारू पी के गिर गया था रात में। होश जब हुआ ना, तब पैर से रस्सी खोला वो, और खोल करके मन लगा करके गाली देते हुए कहता, कौन हमको ये नींद तोड़ दिया, हम कितना बढ़िया स्वर्ग में सोए हुए थे। और सोया था वो नाला में गिर के, कहता कितना बढ़िया स्वर्ग में सोए हुए थे, कौन हमको यहां से उठा दिया, नींद भंग कर दिया मेरा।
इसी के लिए ये बड़े भाग होगा। नहीं नहीं, यही कहते हैं, वही काम हम जीवन भर करते रहे जो काम सारे जानवर करते रहते हैं, और वही काम हम भी करते रहे तो फिर बड़े भाग मानुष तन पावा कहां से हुआ। खाए पिए जानवर भी खाते, बाल बच्चे पैदा किए हुए भी पैदा करते हैं, आप डरते हैं वे भी डरते हैं, आप भी सोते हैं वो भी सोते हैं। ये चारों काम में पशु से आप कहां श्रेष्ठ हो? पशु से तो तब श्रेष्ठ है जब थोड़ा विचार कीजिए। ये हम लोगों का मत देखते हैं, ये विचार करने वाला जो केंद्र सेंटर दिया है मनुष्य के शरीर में, कहां पर दिया है? सबसे ऊपर, उसके नीचे में छाती दिया, उसके नीचे पेट दिया, और उसके नीचे में योनि मार्ग दिया है। माना सबसे नीचा काम वो, और सबसे ऊंचा काम ये है कि हम उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर सकें जिसके अंश हम हैं, तब हुआ बड़े भाग मानुष तन पावा। तो वही कहते हैं, ये ऐसा मनुष्य शरीर पाया, नर तन भव बारिद कहां बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करण धार सदगुरु दिरनावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, जो न तरई भव सागर, नर समाज अस्पाई, सोकृत निंदक मंदमती आत्महन गति जाए। कहते हैं वो आत्महत्या करने वाले की गति तुम्हारी भी होगी। क्या गति होती है आत्महत्या करने पर? फांसी लगा लो, आग में कूद जाओ, जहर खा लो, रेल में जाके कट जाओ, गति क्या होगी? कहते हैं ऐसा तुमको शरीर ही नहीं देगा परमात्मा। ये जो शरीर दिया, अब तुम शरीर के हकदार ही नहीं रहे, जाओ बिना शरीर के तुम भटकते रहो, वही है प्रेत जोन। कोई शरीर नहीं है, ऐसे ही पड़ा है पेड़ पर, मैंने अपने शरीर से न खा सकता है, न पी सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने शरीर का नाश किया है अपने से जाकर के। अब तुम रहो न, तुमको घर भी नहीं मिलना और तुमको शरीर भी नहीं मिलना। शरीर मिलेगा तब ना तुम कीचड़ में भी या पैखाना के घर में पड़े रहोगे, पैखाना का भी कीड़ा नहीं बनेगा, तुम बिना शरीर के तुम तड़पते रहोगे। तो कहते हैं वो तो आत्महत्या करने पर वो गति होती है। और ये मनुष्य शरीर पाकर के जो संत सदगुरु के शरण में नहीं जाएगा, परमात्मा की कृपा होने के बाद भी वो मनुष्य शरीर पाकर के सदगुरु के शरण में जाके परमात्मा की भक्ति नहीं करता, वो भी उसी प्रेत चोनी में ही जाएगा। आत्महत्या करने वाले की जो गति है, आप भी उसी गति के शिकार होंगे। क्यों? तो पूछिए जाकर के किसी से। एक दिन एक वकील साहब से पूछा कि वकील साहब ये बताइए, कोई पागल आदमी किसी को गोली मार दिया, मर गया वो आदमी, उस पागल को क्या सजा मिलेगी? श्री सदगुरु महाराज की जय। उस पागल को क्या सजा मिलेगी? पागल आदमी किसी को गोली मार दिया और वो मर गया वो आदमी, तो पागल आदमी को क्या सजा मिलेगी? फांसी? नहीं नहीं, उसको तो पागल खाने में भेज देगा, फांसी की सजा नहीं होगी, पागल खाने में भेज देगा। और कोई होश हवास वाला आदमी किसी को मार दे तो, किसी का एक हाथ काट दिया, सजा मिलेगी कि नहीं? बोला हाँ, एक डंडा भी मारेंगे तो सजा मिलेगी आपको, उसकी भी सजा मिलेगी। उसी प्रकार और जीवों को तो होश नहीं है। अब परमात्मा ने आपको मनुष्य का शरीर दिया है, जिस शरीर के अंदर में परमात्मा के पास पहुंचने का वो मुक्ति का द्वार दिया है, जिसको 10वां द्वार कहते हैं, और वो है दोनों नेत्रों के बीच में, नासिका के अग्रभाग में, और ऊपर यहां से ब्रह्मांड है, नीचे पिंड है, इन्हीं दोनों के बीच में वो 10वां द्वार है। जब तक उस 10वें द्वार में नहीं प्रवेश करेगा, उस परमात्मा के महल में प्रवेश नहीं करेगा, उस परमात्मा को प्राप्त नहीं करेगा। इसलिए संत तुलसी साहब ने कहा, क्यों भटकता फिर रहा तो ऐ तला से यार में, रास्ता सहरग में है दिलवर पे जाने के लिए। उस दिलवर परमात्मा के पास जाना चाहते हो तो तुम्हारे सुषुम्ना में, तुम्हारे आज्ञा चक्र में वो रास्ता है। और जब तक उस परमात्मा को नहीं प्राप्त करोगे, तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है, तुम्हारा ये दुख खत्म होने वाला नहीं है। बार बार जन्मते और मरते रहोगे, भटकते रहोगे इस संसार में। तो भगवान श्री राम कहते हैं, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग और स्वल्पम अंत दुखदाई। ये मनुष्य शरीर पाने का फल दिया है परमात्मा ने, इसको विषय भोग में ही लगा के रखे। मतलब जो काम जानवर कर रहा है उसी काम में दिन रात हम भी लगा के रखे। इसी के लिए मनुष्य का शरीर दिए हैं परमात्मा, इसीलिए बड़ा भाग वाला शरीर दिया है। नहीं नहीं, ये बड़ा भाग वाला शरीर दिया है ना, तो इस शरीर में रह करके जो काम करना चाहिए कीजिए, और नहीं कीजिएगा तो आपको कौन शरीर में भेजेगा? और जब तू कुत्ता वाला काम करता, गधा वाला काम करता, चलो उधर ही, इधर वाला जगह खाली करके उधर वाला शरीर में चलो, मतलब कुत्ता गधा भेड़ बकरी की योनि में भेज देगा आपको। जिस तरह से भी जो सामर्थ्य परमात्मा ने दिया है, उस सामर्थ्य के मुताबिक काम करना पड़ेगा, उस सामर्थ्य के मुताबिक।
अब ये कहते हैं कोई 5 लाख कर्जा लिया है, कोई 10 लाख कर्जा लिया है। 10 लाख कर्जा वाले को ज्यादा लोन भरना पड़ता है, और आप लोन का किस्त अगर घटाइएगा, ईएमआई घटाइएगा तो क्या होगा, इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा आपके ऊपर। उसी प्रकार परमात्मा ने जो शरीर आपको दिया है, इस शरीर को पाकर के जो कर्म करना चाहिए वो कर्म आपको करना पड़ेगा, तब होगा बड़े भाग मानुष तर पावा। और नहीं तो कहते ये शरीर पाके अब दिन रात विषयों में डूबे रहे, अब बीच में कुछ ऐसा काम कर लिए पुण्य वाला कि मर के चले गए स्वर्ग, है ना, इधर कहीं फंसे नहीं, मर के स्वर्ग भी चले गए। तो भगवान श्री राम कहते हैं यही तन कर फल विषय न भाई, और स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग भी अगर किसी तरह होशियारी करके तुमने प्राप्त कर लिया, कोई देवी देवता को पूजा करके कहीं स्वर्ग भी चला गया, थोड़े दिन के लिए स्वर्ग मिलेगा, अब बाद में क्या होगा, अंत दुखदाई, अंत में बड़ी दुखद होगा। इसलिए कि वहां ऐश मौज किए और यहां भेज देगा कुत्ता गधा के शरीर में लौटने के बाद, तो वहां आपकी दुर्दशा शुरू हो जाएगी, है ना। हम लोग जिस नौकरी में थे ना, इतना वैरायटी का भोजन बनता था मेरे डेरे में, और नौकरी छोड़े जैसे 2 आदमी गए मेरे आश्रम, एक था धिकलाल यादव जी और एक महेंद्र शर्मा, दोनों गए मेरे आश्रम, और सब्जी और भात उस दिन भोजन बना था, दोनों बैठ के खाए, और खा के जब उठे ना 5 मिनट सोचते 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 अधिकलाल यादव रोने लगे। की हुलो अधिक बाबू, ये पूछे और रोने लगे, क्या हुआ बताइए। वही बोला कि बाबा ये बताइए, हम आपके डेरे पर जाते थे, इतना बढ़िया भोजन मिलता था, इतना वैरायटी का भोजन मिलता था, मैंने खूब पढ़ाई करने लगे, मैंने बोलते बोलते यही बोल दिया कि लगता था हम लोग स्वर्ग में भोजन कर रहे हैं, मैंने भावना में बोल दिए। लेकिन आज जो भोजन हम कर रहे थे, हम लोगों को लगता था उल्टी हो जाएगी, वही लगता था आप कैसे ये भोजन कर पा रहे हैं। अब सोच लीजिए क्या दशा होगी। एक मौज कर रहे थे देवताओं के शरीर में, अपनी मर्जी है, कोई किसी की पत्नी नहीं, कोई किसी की बेटी नहीं, कोई किसी की मां नहीं, सब सबकी पत्नी है, जिसकी जिसकी मर्जी हो उसी को ले जाओ अपनी पत्नी बना दो। न मां मां है, न बेटी बेटी है, न बहन बहन है, न पत्नी पत्नी है, सब सबकी पत्नी है, जिसको दम है ले जाओ। वहां ऐसे मौज करते थे, आगे कुत्ता गधा के शरीर में, और यहां आकर के अब सोच ली, इसलिए कहा अंत दुखदाई। मनुष्य का शरीर मिला, गए स्वर्गलोक, और वहां पुण्य की पूंजी खत्म हो गई तो आ गए इसी संसार में, और आकर के कुत्ता गधा के योनि में। वही भगवान श्री राम कहते हैं ये तन कर फल विषय न भाई, और स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग भी मिलेगा, लेकिन अंतिम में पुण्य की पूंजी जब खत्म होगी तो बड़ी दुखदाई होगी। इसलिए बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते थे मनुष्य का शरीर मिला है, ढेर नहीं कर सकते हो, ज्यादा नहीं कर सकते हो, तो कम से कम उतनी कमाई कर लो कि पूंजी बच जाए, पूंजी भर बचाने की व्यवस्था कर लो। इससे ज्यादा नहीं कर सकते, भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते तो मत बढ़ो, लेकिन कम से कम उतनी कमाई कर लो कि कहीं डिमोशन नहीं हो जाए, नीचे नहीं चले जाए, दरोगा से क्या कहते हवलदार नहीं बना दिया जाए, कहीं सिपाही बना दिए, कहीं होमगार्ड का जवान बना दिए, तब क्या हाल होगी। तो इसलिए कभी नहीं प्रमोशन पाते हो तो कोई बात नहीं, कम से कम नीचे मत जाओ। आज वीडियो हो और कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि कल चपरासी लायक भी नहीं रह जाए। इसलिए वो कहते मान मान मन यह तन तेरा हीरा रतन अनमोल है, और विषयों के पीछे पड़ पगड़े कर रहा माटी मोल है। राम कृष्ण अरु ऋषि मुनियों ने इसकी महिमा गाई है, इस मनुष्य शरीर की महिमा गाई है, और वेद पुराण आदि ग्रंथों में इसकी लिखित बड़ाई है। इसकी मनुष्य शरीर की बड़ाई वेद पुराण और सारे ग्रंथों में लिखी हुई है। इस मनुष्य शरीर से बढ़कर के दूसरा कोई शरीर नहीं, और ऐसा शरीर है जिस शरीर में सारे देवी देवता यहां तक कि परमात्मा का निवास है। ऐसा यह अनमोल रतन तन प्रभु ने तुमको है दिया, इसको पाकर रे मन मूर्ख सोच भला तू क्या किया। जो बीता सो गया बीत दिन रहे का कम नहीं तोल है। मान मान मन यह तन तेरा हीरा रतन अनमोल है, विषयों के पीछे पड़ पगले कर रहा माटी मोल है। विचार कीजिए, जो जवान लोग हैं, हमने कई जगह कहा इस बात की चर्चा की, जो जवान लोग हैं जवानी में एक दूसरे के प्रति, पति का पत्नी के प्रति, पत्नी का पति के प्रति स्वाभाविक रूप से आकर्षण है। परमात्मा ने इस प्रकार बनाया, ये होना स्वाभाविक है। लेकिन क्या सारा जीवन इसी प्रकार के आकर्षण में हम वो क्षण गंवा दें जिससे हम उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं? शक्ति है हमारे पास में,
जिस शक्ति से हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं वो सारी शक्ति खाली विषयों के चिंतन में डूब करके खपा दें। इसी के लिए मनुष्य का शरीर मिला है। आए इसी धरती पर एक से एक धर्मात्मा पुरुष आए, आए थे मनु और शत्रुपा, क्या किए जाकर के ऐसे मौज करते इसी संसार में, लेकिन कह के नहीं आए हैं संसार में अगर सृष्टि को बढ़ाने के लिए हमको ऐसा बेटा चाहिए जो दुनिया में नमूना बनकर का है। तो दोनों कहां चले गए? दोनों चले गए तपस्या करने। 33,000 वर्षों तक तपस्या की, और तपस्या करने के बाद भगवान प्रकट हुए, कहते हैं वरदान मांगो, तो कहा तुमरे जैसा बेटा हो। भगवान को बेटा बनाने का संकल्प लेकर के तपस्या कर रहे थे। ऐसे लोग आए और उसे वही राजा दशरथ और कौशल्या बन के आए। ऐसे क्या कहते हैं, इस प्रकार का चरित्र का निर्वहन किया, ऐसी तपस्या की, इतने साधु संतों की सेवा की, क्या भगवान उनके घर में बेटा बन करके आ गए। तो स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के प्रति आकर्षण स्वाभाविक है, लेकिन आकर्षण में खो करके हम अपने आप को खाली कूड़े कचरे का ढेर बना लें, अपने शरीर की शक्ति को खाली विषयों में डुबा करके विषयों के दलदल में डूब जाए हम। यही मनुष्य का शरीर मिला है, उसी में से समय निकाल करके हमें करना क्या है, तो जिस काम को करने के लिए, जो काम किए बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकता है, और वो काम नहीं करेंगे बस उल्टे चलेंगे, उल्टा मैंने क्या कहते हैं, उल्टा गियर लग जाएगा, पीछे की तरफ चलने लगेंगे, मैंने कुत्ता गधा भेड़ बकरी की योनि में जाएंगे। तो यहां से जो करने के लिए भगवान श्री राम कहते हैं, नर तन पाई विषय मन देही, पलटी सुधाते सड विसलेही, ताही कबहू भल काहे न कोई, गुंजा ग्रही परस्मनी कोई। जो पारस पत्थर को फेंक करके गुंजा ग्रहण करता है, घुंगची ग्रहण करता है, करजनी ग्रहण करता है, या कांच का टुकड़ा लेता है, कौन भला कहेगा उसको? हाथ में है पारस पत्थर, फेंक दिया उसको, कंकड़ पत्थर चुन रहे हैं बदले। उसी प्रकार ये मनुष्य का शरीर है, आपके अंदर में जो रज और वीर्य की शक्ति है, इस शक्ति को अगर ऊर्ध्व गति दे दिए तो 10वां द्वार खुल जाएगा, वज्र का पाट खुल जाएगा। अब वज्र का पाट खुलेगा तो परमात्मा के महल में प्रवेश करेंगे। और शरीर में जो रजवीर की शक्ति है, उस शक्ति को संसार के अभी क्या कहते हैं, नाशवान चीजों के तरफ इस आंख के कहे मुताबिक चलने लगेंगे, तो आपके शरीर के रज और वीर्य का नाश होगा, और नाश होने के बाद भी आप अधोगति के ही शिकार होंगे। तो शक्ति का सदुपयोग करना है, और यही शक्ति का सदुपयोग करने के लिए संत महापुरुष कहते हैं, जब तक ध्यान की अग्नि पर अपने को नहीं चढ़ाओगे, तुम्हारे अंदर की जो शक्ति है ना, उसकी ऊर्ध्व गति नहीं होगी। और जब तक ऊर्ध्व गति नहीं होगी, तुम्हारे शरीर में ओज नहीं बनेगा। जैसे कोयला वाला इंजन, भाप इंजन देखते थे ना, बगल में है पानी, अब बीच में आग की भट्टी जल रही है, अब बड़ा बड़ा वो फावड़ा से, बेलचा से लोग कोयला डालते थे, उसमें ड्राइवर का जो असिस्टेंट रहता, कोयला भरते रहता था, और उससे बगल में पानी है, पानी गर्म होता था तो भाप बनती थी, और भाप में इतनी शक्ति थी कि 18-20 डब्बे को खींच के लेके जाती थी। उसी प्रकार आपके शरीर में रज और वीर्य की शक्ति है, जो साधनों की भट्टी पर संतों से युक्ति जानकर के जो अपने आप को साधना की भट्टी पर चढ़ाएगा, उसके रज और वीर्य में आग लगेगी, उससे ओज पैदा होगा, और वही ओज आपके 10वें द्वार को तोड़ेगा। जो वज्र का पाठ है ना, गुरु महाराज कहते हैं, गुरु खोलिए वज्र का पाठ अंधेरी सन्मुख की, काया दुर्ग दुखद बंदी खाना, जले अग्नि या में दुख की अंधेरी सन्मुख की। ये काया क्या है? दुर्ग है, किला है, और दुखद है, बंदी खाना, जेल है जेल, और जले अग्नि या में दुख की। इस काया रूपी किले में, इस जेल खाने में क्या कहते हैं, जले अग्नि या में दुख की, इसमें दुख की अग्नि जलती रहती। तो इसलिए वो वज्र का पाठ टूटेगा और परमात्मा के महल में आप प्रवेश कर जाएंगे। वही गुरु महाराज भी कहते हैं, जनी लिपटो रे प्यारे जग परदेसवा, सुख कछु हिमाना। जनी मने मत, गुरु महाराज का तो मत लिपटो, कहां का? जनी लिपटो रे प्यारे, ए प्यारे लोगों मत लिपटो इस संसार में, लिपट करके रहोगे तो दुर्गति को ही प्राप्त होगे। तो इसलिए बड़े बड़े तपस्वी महापुरुष आए, संसार को किस रूप में लिया? देखते हैं दवा की दुकान में जाते हैं ना, डॉक्टर लिखा 10 टिकिया, तो रोगी हमेशा यही चाहता कि 10 टिकिया खाना नहीं पड़े, 6 टिकिया में भी ठीक हो जाए, 5 गोली ही खा करके ठीक हो जाए, 1-2 बचाए तो वो भी चाहेगा डॉक्टर को वापस कर देंगे, चलो 2-4 रुपया जो लौटा देगा। सब दवा खाना नहीं चाहता, और संसार का धन कितना बटोरना चाहता है, दिन रात इतना पागल है, लगेगा सब धन हम ही बटोर करके लेके चले आए। 3 पुस्त खाते रहे,
अरे 3 पुस्त की व्यवस्था हम ही कर देंगे तो बेटा बेटी जो बाद में आएगा वो सब क्या करेगा? सबका ठिक्का हम ही ले रखे हैं। अपनी व्यवस्था कीजिए, कुछ न कुछ बाल बच्चों के खातिर करना, लेकिन सारा जीवन अंतिम तक खपा दीजिए। अभी तो बूढ़े बूढ़े लोग आते हैं ना, गांव जाते थे तो निकलते नहीं थे, जैसे सुना वो लट्ठी वाले बाबा आए ना, गाड़ी का हॉर्न जैसे सुना तो घर घुस जाएगा, बेटा को कह दिया नहीं चाहिए घर। और वही बेटा बहू जब देता है धक्का तो रोते हुए, बाबा कोई नहीं छो पूछे बोला अपने रला के छे दुनिया में हमरा रखी नहीं, यही स्थिति आएगी। तो इसलिए आपके मनुष्य के शरीर में यह शक्ति दी है। साधना की भट्टी पर जब आप अपने आप को चढ़ाएंगे, आपके रज और वीर्ज में ओज पैदा होगा, वही ओज आपके 10वें द्वार को खोलेगा, वज्र का पाट टूटेगा, आप परमात्मा के महल में प्रवेश करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और एक छोटा सा निवेदन है, वो पहले भी शायद कहीं हमने कहा है, आप लोग जानते होंगे। हमारा एक संकल्प है, वो संकल्प क्या है? हमारे आश्रम में तो आश्रम है, गुरु महाराज की जयंती है, 20-21 अप्रैल का सत्संग है, साईं बाबा की जयंती है, दुर्गा पूजा है, सब कार्यक्रम बड़ा बड़ा कार्यक्रम वहाँ चलता रहता है लोगों के सहयोग से। लेकिन हम लोगों ने एक विचार बनाया है कि हम लोग हरिद्वार में गुरु महाराज के नाम पर परमानेंट लंगर समझते हैं, दिन रात भंडारा, माने 10 बजे दिन में शुरू होगा, वो 11 बजे रात में बंद होगा। भंडारा बंद नहीं होगा, सत्संग बंद कर लीजिए, आप समय पर स्तुति प्रार्थना ध्यान जो करना कीजिए, भंडारा नहीं बंद होगा। जो जाएगा 10-20 हजार लोगों के लिए आपको करना है व्यवस्था, डेली खिलाना है, जिनको खिलाना है उन्हीं को खिलाइए। जहाँ से जाएंगे तीर्थयात्री तीर्थ करने के लिए, रहने और खाने का व्यवस्था हम लोग निःशुल्क, यही प्लानिंग है हम लोगों का। और उसके लिए हम लोग अभी जमीन तो और भी लेंगे, लेकिन अभी हम लोग फिलहाल 5 बीघा जमीन, यहाँ के हिसाब से 5 बीघा, लमसम 2.5 करोड़ रुपया उसमें लगेगा। तो हम लोग बात भी कर लिए हैं, 1 लाख एडवांस में टोकन मनी दे दिए हैं, और अगले महीने में कह रहा है एग्रीमेंट करने के लिए, तो उसमें 40-50 लाख रुपया देना पड़ेगा एग्रीमेंट में, और 6 महीने का समय देना चाहता है। ऐसे बोले हैं उसको कि 1 साल का दे दीजिए, एग्रीमेंट में हम 50 लाख पूरा देंगे, लेकिन 6 महीना में नहीं पूरेगा उतना पैसा। तो आप लोगों से निवेदन है, ये बड़ा कीर्ति का काम है, और दुनिया के देशों में ये संदेश जाएगा, दुनिया के अपने देश के सारे राज्य में ये सूचना जाएगी, और गुरु महाराज के कीर्ति का काम होगा। हम और आप तो 20-30 साल कितना जिएंगे, 30-40 साल जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद तो राम नाम सत्य है, उसके बाद तो जिसको चलाना होगा, लेकिन गुरु महाराज की कीर्ति चलती रहेगी इसी तरह से। तो आप लोग थोड़ा विचार कीजिएगा, मोबाइल नंबर ले लीजिएगा, अकाउंट नंबर है ट्रस्ट का, ट्रस्ट के अकाउंट में डालना है, और उसमें हम लोगों ने विचार किया जो सामर्थ्यवान लोग हैं वो बढ़ चढ़ करके करें। अभी हम लोगों ने लगभग 60 लाख रुपये का वचन दान करवाया है, यूट्यूब के माध्यम से भी हम लोगों को पैसा आएगा, लेकिन आप लोगों से निवेदन है आप लोग बढ़ चढ़ करके उसमें सहयोग करें। और एकदम जो गरीब लोग हैं उनसे भी कहेंगे 500 दीजिए, 100 दीजिए, 200 दीजिए, कुछ भी दे सकते हैं, उसके लिए कोई ये नहीं है। लेकिन गरीब से गरीब आदमी 5000 देंगे तो हम लोग संगमरमर के प्लेट में नाम डालेंगे वहाँ पर, दोनों पति पत्नी का, और डालने का तो कोई 500 भी दे देगा तो कोई बात नहीं, वो भी सब ट्रस्ट में जाएगा, मेरे व्यक्तिगत अकाउंट में नहीं जाएगा, उसका ऑडिट होगा, समझे नहीं, इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल होगा, वो सारा चीज़ होगा उसमें, ट्रस्ट के नाम से चलेगा वो सारा चीज़। तो आप लोगों से निवेदन है थोड़ा इस पर विचार कीजिएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।